चलो बताना। क्वेश्चन है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों ले जाता क्यों करता है? जड़त्व के लिए क्यों करता है? तो क्योंकि वह घबरा गया है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि उसके इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। चौथा ऑप्शन है क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। सी। ऑप्शन क्या होगा? सी, है ना, लंबे समय तक बल का अनुभव करता है ना। अगला क्वेश्चन है, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन है गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगा। दूसरा ऑप्शन है गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा। तीसरा ऑप्शन है गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा कि शून्य होगा। गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा, है ना। तो कौन सा नियम पर यह अथी करता है? तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी न्यूटन का थर्ड नियम, है ना। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है दाब की आवेग की धक्का की बल। क्या कहलाता है? बल, है ना। फिर है अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन नियम को दर्शाता है? थर्ड लॉ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, है ना। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन का फर्स्ट नियम कि थर्ड नियम कि ऊष्मागतिकी नियम कि न्यूटन के गति के सभी नियम? तीसरा नियम। कौन सा नियम? तीसरा नियम, है ना। तीसरा नियम का और उदाहरण कौन सा होगा? तो बंदूक से जब गोली निकलती है तो क्या होगा? बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है ना। नाव में खड़े व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर धंसकता है। ये सब क्या है? तीसरा नियम का, है ना। अगला क्वेश्चन है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया? तो पहला तीसरा तीसरा नियम कि गति का प्रथम और दूसरा नियम कि गति का प्रथम नियम? तीसरा नियम, है ना। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? पहला कि तीसरा कि दूसरा कि संवेग संरक्षण का नियम? पहला, न्यूटन का प्रथम नियम, है ना। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव की ओर चलता है तो नाव, है ना, किधर की ओर? याद रखना, नाव तट की ओर चलता है तो नाव, ऑप्शन है नाव तट से दूर चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन है स्थिर रहेगी। तीसरा ऑप्शन है तट की ओर चलेगी और चौथा ऑप्शन है डूब जाएगी। नाव तट से दूर चली जाएगी, है ना। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम। कौन सा नियम? तीसरा नियम, है ना। ये ऑप्शन है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? न्यूटन का दूसरा नियम कि न्यूटन के गति का पहला नियम कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नहीं, न्यूटन का गति का पहला नियम, है ना। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम, है ना। दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? संवेग का नियम। और तीसरे नियम को क्रिया के विपरीत प्रति, है ना। हाँ, तुरंत समीकरण भी कह सकता है। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, है ना। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होती है। ऑप्शन है विश्रांति पर, धीमे चलने पर कि उच्च वेग के साथ चलने पर कि ऑप्शन है अगला डी प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर।
ऑप्शन डी। नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके स्थिति पर? तो प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग से में गति करने पर। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद खाली स्थान होता है। ऑप्शन है पहला, स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। दूसरा है, लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है। तीसरा ऑप्शन है, स्थिर नहीं है। चौथा स्थिर है। चौथा स्थिर। कुछ होगा? स्थिर होगा। यानी क्या हो जाएगा? आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है ना। अगला भी भरना ही है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग की बल की वेग की जड़त्व। संवेग। क्या कहा जाता है? संवेग। संवेग नहीं होगा, जड़त्व होता है ना। जड़त्व होगा, है ना। जब भी हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, गति में करने की अथी करते हैं तो अथी करता है, रुकावट अथी करता है। और जब गति में रहते हैं तो रोकते हैं तो भी क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है, गति का अथी होता है, विराम में आने के लिए भी विरोध करता है। कहता है अगला क्वेश्चन, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खाली स्थान का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। कौन सा है? आराम की दिशा की आकार की गति। गति है ना। गति इसके लिए लिखा जाता है कि ताकि उस जड़त्व के तोड़ अथी करके आगे जा सके, है ना। अगला क्वेश्चन, मेज पर रखी गई वस्तुओं का ढेर खाली स्थान के कारण नहीं हटता। जड़ता के कारण, गति के, कि चुंबकत्व, कि गुरुत्वाकर्षण, किसके कारण? जड़त्व के कारण, है ना। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं बल, की जड़त्व, की संवेग, की ऊर्जा। क्या कहते हैं? जड़त्व, है ना। क्या होगा? जड़त्व। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वेग, की बल, की संवेग, की जड़त्व। क्या होगा? जड़त्व, है ना। जड़त्व होगा, है ना। आ जाना क्वेश्चन अगला है, जड़त्व यानी इसे एनर्जी इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनर्शिया, है ना, का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन के कारण, है ना, न्यूटन द्वारा। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। यह बल कौन सा है? अब केंद्रीय बल, की जड़त्व बल, की अभिकेंद्रीय बल, की गुरुत्वाकर्षण बल? कौन सा होगा? जड़त्व बल, है ना। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, की जड़त्व का नियम, की न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, की संवेग संरक्षण का सिद्धांत? जड़त्व का नियम, है ना। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच। दूसरा, स्कूटर और बस। तीसरा ऑप्शन है 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के। रेलगाड़ी और हवाई जहाज, किसके बीच होगा? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज का दोनों का जड़त्व का मान क्या होगा? अधिकतम, क्योंकि जड़त्व जो होता है किस पर? वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बल का समीकरण F बराबर क्या होता है? M इंटू ए, है ना। F बराबर A में किस नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन के दूसरा नियम से, है ना। बल क्या है? सदिश राशि की भौतिक राशि? सदिश राशि। मात्रक क्या होता है इसका? न्यूटन, है ना। अगला है न्यूमेरिकल है, हाँ आ गया। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, है ना, खाली स्थान के समान होता है।
जमीन से होने वाली दूरी के बराबर समान, कि वस्तु का वजन के समान, कि प्रयुक्त बल के समान, कि वस्तु की ऊंचाई के समान। वस्तु के वजन के अनुसार, वजन के अनुसार। है ना, वस्तु के वजन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है पर प्रयुक्त बल क्या होगा। यानी एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है और त्वरण बस क्या है, ए है उस वस्तु का, तो बल क्या होगा, बल बराबर सूत्र बताना। तो एफ बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी एफ बराबर एम ए, है ना। जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा, 30 डिग्री की 90 की 180 की 360 180 डिग्री। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है। यह बदलने का प्रयास क्या करता है, संवेग, कि द्रव्यमान, कि बल, कि जड़त्व। बताना, फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करता है ना। कौन सा स्थिति बताना है, संवेग, की द्रव्यमान, की बल, की जड़त्व। जड़त्व नहीं, बल ना लगेगा तो कोई स्थिति बदलेगा। अच्छा सॉरी सर। आगे बताना, कोई वस्तु सतत चाल से गति करता है जब इस पर कोई खाली स्थान न लग रहा हो। आवेग, की जड़त्व, की बल, की दाब। बल क्या होगा, बल नहीं होगा। हाँ बल, कोई बल नहीं लगेगा तो कुछ होगा, मेन रूप से चलते जाएगा, है ना। जैसे क्रिकेट में बल, क्रिकेट खेलता है तो बॉल बल्ला से बैट में मारता तो चलते जाते रुक जाता, कैसे, तो फील्ड में जो सहता है और बल के बॉल के बीच कौन सा घर्षण बल लग जाता है। लेकिन यही बल, कोई बल नहीं लगेगा तो मुक्त रूप से क्या होगा, वो जयते रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, जड़त्व, की बल, की संवेग, की वेग। बल अकेले नहीं होगा, है ना। जब भी लगा तो कोई सतह के बीच होगा, संपर्क या संपर्क, है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। ऑप्शन है, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, या एक वस्तु की गति में परिवर्तन। ये होगा एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। बल बराबर सूत्र बताना, क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, है ना। द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर क्या होता है, अभी उल्टा पूछ दिया, बल होगा, है ना। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो भार, की आयतन, की द्रव्यमान, की क्षेत्रफल पर। अच्छा, है ना। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी एफ बाई ए सूत्र होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होगा, एफ बराबर प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या कहा जाता है, पास्कल, है ना। सीधे पास्कल। तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल। हाँ आगे यहाँ तक था ना, 63 पेज तक, 64 तक था, 66 तक। यदि एक वस्तु, अच्छा, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। आवेग, की घर्षण, की संवेग, की खिंचाव। क्या होगा, खिंचाव, है ना। न्यूमेरिकल 64 भी है। हाँ सर। बताना, किसी पदार्थ पर खाली स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण खाली स्थान कहलाता है ना। दो जगह भरना कहला है, किसी पदार्थ पर कौन सा कार्य होगा, है ना, बाह्य कार्य की, है ना, बाह्य कार्य होगा, बाह्य बल कार्य करने पर, है ना, के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है,
तो कौन सा गुण होगा? दृढ़ता। दृढ़ता। दृढ़ता के कारण क्या होगा? नहीं होगा, दृढ़ता। है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? है ना। क्या हो जाएगा? एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, या एक वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, या ऑप्शन है एक वस्तु की स्थिति अवस्था में परिवर्तन कारण नहीं बनता है ना। एक वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर, है ना, निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो निकाय पर निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है हाँ। 2 गुना के 0 की 4 गुना के 3 गुना शून्य गुना। शून्य हो जाएगा। विपरीत होगा तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर एक ही तरफ लगेगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है आज का। खाली स्थान है प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। पीछे भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कौन होगा? बल, बल है ना। होगा, हाँ, बल सही क्या होता है? बात। प्रकृति में पीछे रिपीट अकेले में नहीं कभी अकेले में नहीं होता है ना। ये तो अगला पेज नंबर हो जाएगा 65, 66, 67, 68, 69, एक और देते हैं 70 तक, है ना। जी सर। 70 में सिर्फ न्यूमेरिकल है। जी ठीक है। 70 तक दीजिए। चलो एनसीईआरटी वाला शुरू करते हैं। पहला अथी है अनुच्छेद बताना। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? 19 के 1 के ए में, है ना। टोटल जो अभी पूछ रहे हैं 19 से रिलेटेड है सभी। ठीक है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, है ना, अनुच्छेद किस में वर्णन है? तो 19 के 1 के बी में। ठीक है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद किस में वर्णन है? 1 के सी। 19 के सी। 19 के सी बोलना। ठीक है। अच्छा सी। है ना। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार अनुच्छेद किस में है? 19 के डी में, डी। है ना। भारत के किसी भाग में निवास या बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 के ई में, है ना। कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? 19 के जी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? कौन सा अनुच्छेद में? 20 के सी में। 20 के सी में, यानी जो अभियुक्त है, यानी जो दोषी नहीं हुआ है ना, जिस पर दोष लगाया गया, वह अपने खिलाफ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ज़बरदस्ती उसे पुलिस नहीं करवा सकता है कि तुम कबूल करो कि तुम ही क्या किया है? क्राइम किया है ना, यानी तुम ही दोषी है। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। ये मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति को सजा मिल गया है ना, ठीक है, और वो क्राइम नहीं किया, ठीक है, तो उसके या उस सजा काट लिया तो दोबारा उस सजा का दोबारा उसे नहीं मिल सकता है। एक बार जो सजा मिला है वो काट लिया तो उसके बाद दोबारा सजा वो नहीं काट सकता। ये भी है कि जो जिस समय क्राइम हुआ उस समय जो नियम चल रहा था उसी के अनुसार उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? सज़ा मिलेगा। अगर 10 साल पहले कोई किडनैप करने का सज़ा 7 साल था, अगर केस चलते चलते अभी आ गया है ना, अभी जो है उसका सज़ा 2 साल है, तो उस समय जो हुआ था वही से सज़ा मिलेगा। ठीक है। अगला अनुच्छेद बताना क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21, है ना। अगर अनुच्छेद 21 के अनुसार जाएं तो कौन सा हो जाएगा? है ना, घूमने का जो अधिकार है ना, वही हो जाएगा 19 का डी के अनुसार, है ना। अगला बताना है 19 ने 21 सही था, है ना। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? 24। कौन सा? अनुच्छेद
24 है ना। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 24। बताना भारतीय संविधान के अनुच्छेद है ना किस में हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म को सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 25 में है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों का स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है? अनुच्छेद कौन सा है? 30 का 1 है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार पर परिवर्तित किए गए हैं? मौलिक अधिकार है ना। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका है ना। इसमें मेन रूप से कौन हो जाएगा? उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही तुम अपने न्यायालय के उल्लंघन के अनुसार में अपील कर सकता है। ठीक है। कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा? संविधानों का उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? 32। अनुच्छेद 32 में संविधान उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? 32 में। बताना है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका यानी रिट दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना। हेब्स कॉर्पस है ना। तो ये जो रिट जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कै को करता है? 5 रिट, 5 प्रकार का रिट है। ठीक है। आगे आएगा तो बता देंगे। अगला है क्वेश्चन संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के अधिकार पर प्राप्त हुआ था? कौन सा विवाद में? केशवानंद भारती बनाम केरल बाद में है ना। कब हुआ था? 1973 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया? कौन सा संशोधन हुआ था? 44वां संशोधन। कब हुआ था? 1978 में है ना। वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है ना। जो संशोधन हुआ था उसमें किस में किया गया था? 301 में। अनुच्छेद 300 के ए में कर दिया गया था है ना। सूचना का अधिकार है ना एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ना 2005 के माध्यम से प्रदान किया था। ये सूचना का अधिकार जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? ये बताना। कहाँ से? राजस्थान से है ना। राजस्थान से शुरुआत हुआ। ठीक है। शुरू हुआ ना। सूचना का अधिकार का भी आंदोलन राजस्थान से ही शुरू हुआ। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद दिया गया है? अनुच्छेद कौन सा है? 15 का 6 तथा 16 का 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार। कौन सा अनुच्छेद में? 300 के ए में है ना। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना को कौन सा अधिकार बनाया गया? गैर नागरिकों का अधिकार है ना। बताना अगला कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल है ना में भी समाप्त या सीमित नहीं हो किया जा सकता है? कौन सा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार है ना। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? 352। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1976। बताना है समता का अधिकार कितने अनुच्छेद में वर्णन है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है ना। बताना है धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? 26 में। कौन से में? 26 में। आ जाओ। अगला है टॉपिक है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड
कामन बताना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? सामाजिक आर्थिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य के संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भाग किस में है? 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, है ना। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसा है? तो बाध्य योग नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? अनुच्छेद कितना है? 43 के क्या? भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये क्या दिया गया है कि समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला, है ना। एक जैसा काम तो एक जैसा वेतन, ठीक है। अगला है अनुच्छेद बताना, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 26। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। 36 है, 26 बोल दिए थे, अच्छा सॉरी 36 होगा, है ना। अगला है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, है ना। नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद में? 37 में। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, कौन से अनुच्छेद में? 38 में। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास, है ना, कौन किस अनुच्छेद में है? 38 के 2 में। कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगा, ठीक है। अगला है समान रूप से जीविका के लिए पर्याप्त सघन, कौन से अनुच्छेद में? 39 के क में, है ना। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो सके, कौन से अनुच्छेद में? 39 के ख में, है ना। अगला है पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कौन से अनुच्छेद में? 39 के घ में। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होना, कौन से अनुच्छेद में? 39 के अड़ा में। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णन है? 40 में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 41 में, है ना। काम की न्याय संगत व एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, है ना, किस अनुच्छेद में वर्णन है? 42 में। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन किस में? अनुच्छेद 43 में, है ना। नीचे से बताना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि कौन से अनुच्छेद में? 51 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में? 50 में। राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक व ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना, कौन से अनुच्छेद में? 49 में है। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करना, कौन से अनुच्छेद में? 48 के। कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में? 48 में, है ना। अगला बताना। SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि कौन से अनुच्छेद में? 46 में है। न सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में? 44 में। अब है मूल कर्तव्य से, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है? 11। कितना है? 11 मूल कर्तव्य, ठीक है। अब क्वेश्चन बताना है।
किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? रूस सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी रूस, है ना। जब बना था भारत का संविधान उस समय क्या था? USSR यानी पूर्व सोवियत संघ था, इसलिए पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4 के ए में, है ना। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में, है ना, 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, है ना। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितने कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 को जोड़ा गया। कितना का? 10 को, है ना। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब गठित हुआ था? 1976। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः 2 वर्गों में रखा गया। कौन कौन? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाएगा? नैतिक कर्तव्य, है ना। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों का कौन सा कर्तव्य होगा? मूल कर्तव्य होगा, है ना। अगला एक पॉइंट है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि कुछ है राज्य का नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का जो स्थान और स्मारक होता है, ठीक है, वो सब क्या है? नीति निर्देशक तत्व का अंग है, कर्तव्य में नहीं आएगा। ठीक है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना, है ना, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? 51 के 5। 51 के क। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? भारत के केवल सिर्फ नागरिक पर, विदेशी नागरिक पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया, ये तो पढ़ लेना। मौलिक कर्तव्य जो 11 है इसको याद कर लेना। अगला ये बता देना है 11वां नंबर में जो है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु का जो बच्चा है ना, उसका माता पिता और संरक्षक यानी उसका जो गार्जियन है शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? है ना, 2002 की धारा 4 द्वारा। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। कब हुआ था? 1986 में, है ना। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है कि राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य कर सकता है ना। कोई व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा विवाद में है? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य विवाद। कब हुआ था? 1986 के तहत। इसमें क्या कर, कोई व्यक्ति को राष्ट्रगान गाना के लिए बाध्य कर सकता है आदमी। ठीक है, कि आपको गाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला है एक क्वेश्चन पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन था उसमें? PN भगवती। कब? 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ PIL पहली बार लाया गया था, है ना। अब NCERT जो ऑब्जेक्टिव है पेज नंबर हो जाएगा 17, 18 और 19। ठीक है, यानी हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। बताना है वेद कितना है? कौन कौन? ऋग्वेद में कुल कितना मंडल? 4 मंडल। 10 मंडल। कितना सूक्त है? 1028। मंत्र कितना है? 10,580, है ना। कुल कितना हो जाएगा? 118 दोहराया हुआ है ना, तो कुल कितना हो जाएगा? 10,462, है ना। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री, है ना। गायत्री मंत्र की रचना कौन किया? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का किस मंडल में उल्लेख है?
तीसरा मंडल, किस मंडल में? तीसरा मंडल, है ना। इंद्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? पुरंदर। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किला तोड़ने वाला, है ना। फिर बताना है, हाँ सामवेद, है ना। सामवेद जो है कौन सा थी से हुआ? गाई, है ना। सामवेद को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक, है ना। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद का, है ना। फिर है यजुर्वेद को उच्चारण करने वाले मंत्र या पुरोहित को क्या कहा जाता है? अर्घवाई, अधर्वी, है ना, है ना। कृषि एवं सिंचाई का वर्णन किस ब्राह्मण में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, है ना। अथर्ववेद की रचना कौन किया है? अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि, है ना। जादू टोना मंत्र रोग नाशक ये सब का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद। किस में? अथर्ववेद में, है ना। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते किस कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, है ना। कठोपनिषद से किसका वर्णन है? नचिकेता यम का, है ना। कठोपनिषद में किसका वर्णन है? नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किसमें वर्णन है? कठोपनिषद में, है ना। ओम का चीज है? किस वेद में गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिला है? कौन से वेद में? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद, है ना। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में, है ना। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में, है ना। वेदांग कितने हैं? कितना है? 6। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, है ना। वेदांग कितने हैं? 6, है ना। महाभारत कौन लिखा है? व्यास, वेद व्यास, है ना। ठीक है। रामायण की रचना वाल्मीकि, है ना। पुराणों की संख्या कितना है? 18, है ना। कुरान की संख्या? पुराण कुरान का चेक कुरान पुराण अलग है, कुरान अलग है। बताना है आर्यों का आगमन जो है ना। आर्यों का बताया है, बताना है कौन सा व्यक्ति ने बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी था मूलतः? कौन बताया है? मैक्स मुलर, है ना। फिर बताना है सप्त सैंधव प्रदेश कौन बताया? कौन सा विद्वान बताया? संपूर्णानंद, है ना। फिर कौन बताया है कि जर्मनी में आर्यों का आगमन थी, मूल निवास था? पेनका और हर्ट। तिब्बत कौन बताया है? दयानंद सरस्वती। किसने बताया कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था? मैक्स मुलर और रीड ने। किसने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था? बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। किसने बताया कि ब्रह्म ऋषि देश था इसका आर्यों का मूल निवास? कौन? गंगानाथ झा ने, है ना। ऋग्वेद की नदी सूक्त में कितने नदियों का वर्णन है? 21 नदी का। कितना नदी का? 21। इतने था ना। अगला हो जाएगा पेज नंबर 14-15, बस 14-15।
अच्छा ऐसे बताना। किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन चला था? गुजरात में। गुजरात में, है ना। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाया गया था? 1991 में। भारत में नई आर्थिक नीति भारत में नई आर्थिक किसके काल में अपनाई गई थी? तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। रूस में साम्यवादी क्रांति कब शुरू हुआ था? 1917 ईस्वी में। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? तो मांग के साथ न बदलने वाली लागत, है ना। राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं मापा जाता है कौन सा? महिलाओं की घरेलू कार्य को, है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? 110। किन स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्रहित किया जा सकता है, यानी निकाला जा सकता है? तो क्या होगा? वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद धारण करता है ना। यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है तब वह क्या होगा? अनुमुक्त की दिवालिया है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयागराज। दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाया था? कौन चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 में। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ढाका। कहाँ था? ढाका, है ना। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? हिंदू धर्म। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम। बम्बई हाई तेल क्षेत्र, है ना, नाम ही तो है बम्बई हाई तेल क्षेत्र, तेल क्षेत्र, है ना, पेट्रोलियम के लिए। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? एलिमेंट, है ना। पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियों किसके द्वारा होती है? कौन सा? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, है ना। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? अधातु के रूप में। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? भूजल। क्या कहलाता है? भूजल, है ना। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत क्या होगी? धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक। किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? तो किसमें? एकाधिकार में। राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस में किया जाता है? तो समष्टिगत अर्थशास्त्र में। भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य और पूंजी अंतरण। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? उत्पादन विधि में। सिलिकॉन को पी प्रकार अर्धचालक बनाने में कौन सा अपमिश्रक उपयुक्त नहीं हो सकता? कौन सा होगा? फास्फोरस। हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा होती है कितना? 2, है ना। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है किसका? गामा किरण का। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा? गामा किरण का। वो तो सबसे अधिक था ना, सबसे कम था गामा, अधिक में है लघु रेडियो तरंग और एक्स किरण और ब्लू लाइट जो होता है ना, उस सबको क्या होगा? तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। फिर बताना, बृहत उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार कौन सी था? टी मॉडल फोर्ड। कब बना था? 1908 में। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिंहली। औरत और मर्द के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष क्या कहलाते हैं? नारीवादी। रबी फसल है कौन कौन? रबी फसल का उदाहरण बताया। रबी फसल कौन हो जाएगा? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, यानी मोटा चना।
गेहूं के समय जो भी होता है ना, तिलहन दलहन है ना, गेहूं, ये सब क्या हो जाएगा? रबी फसल है ना। आलू हो गया, आलू भी हो जाएगा है ना, रबी फसल हो जाएगा। प्याज भी हो जाएगा, प्याज कहाँ से? नहीं प्याज नहीं हो जाएगा, खरीफ में हो जाएगा है ना। बताना है अगला, सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन है? लौह है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। किस पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका। ये करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये अलग, अब तो स्थिति खराब हो गया है ना, ये करेंट से रिलेटेड है, ठीक है। बताना उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दिया था। तो कौन था? कॉर्न ला। कब लागू किया था, कब से कब तक हुआ था? 1815 से 1846 तक। रेशे वाली फसल कौन है? रेशे वाली फसल एक ही तो है, पटसन। जूट, पटसन को ही जूट कहा जाता है ना। तो बिहार में सबसे ज्यादा पटसन का उत्पादन कौन सा जिला करता है? पंजाब। बिहार में जिला कटिहार, अगर राज्य जाएगा तो पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल। समुद्री क्षेत्र और देश में जाएगा तो इससे ज़्यादा हो जाता है ढाका, लेकिन और दूसरा भी देश है, ठीक है। बताना है बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है? फ्रेंच और डच। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, किसने कहा? महात्मा गांधी। सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? हाँ, ओडिशा। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, है ना। कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुआ था? चेचक। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ? 4 बार। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? नागरिक अधिकार आंदोलन। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? या डायरेक्ट कहेंगे तो दक्कन क्षेत्र, ठीक है। दक्कन क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है। कौन कौन राज्य है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंजीनियर डे 15 सितंबर को। किसके अथी पर? तो विश्वेश्वरैया के, है ना। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था? किराना घराना, है ना, जो क्या था? शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। टेटनस का कारण होता है कौन सा? जीवाणु। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? विटामिन सी, है ना। किस प्राणी के श्वसन अंग में क्लोन होता है? सी। शरीर में रक्त कौन बनाता है? रेड बोन मैरो, है ना। मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। कब किया गया था? 1995, है ना। किमानो किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? जापान का। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? जॉर्ज यूले। विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि कौन देता है? संसद। मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़ा का। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद कौन बनाया था? मराठा प्रशासन में। चीन की दीवार का निर्माता, है ना, कौन था? सी हुआंग टी, है ना। किस वंश का शासक था? चीन वंश का, है ना। आज का जिक्र कर लियो, आज हो जाएगा। करेंट से रिलेटेड है। पहला बताना है आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेट बार्कले, है ना। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। बताना है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? ये तो जाना विनीत रावत सर। रोजर बिन्नी। कौन है बीसीसीआई का अध्यक्ष? रोजर बिन्नी, है ना। बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? चेतन शर्मा। भारतीय टेबल टेनिस का अध्यक्ष कौन है? मेघना अहल लावल।
लावत है कि लावत लावत है। लावत। मेघना अहलावत। फिर बताना है अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ का अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की, है ना। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? पहली महिला कौन बना है? पीटी उषा। कौन है पहली महिला, है ना। फिर बताना LIC का प्रबंध निदेशक कौन है? देवेश श्रीवास्तव है। BT पटनायक है, BC पटनायक। LIC का प्रबंध निदेशक BC पटनायक। फिर बताना SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO कौन है? किशोर कुमार, है ना। SBI के अध्यक्ष है वो अलग होता है, अलग। फिक्की का अध्यक्ष कौन है? सुब्बाकांत पांडा, है ना। भारतीय उद्योग संघ का अध्यक्ष कौन है? R दिनेश, है ना। NS नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शॉर्ट में NSE का अध्यक्ष कौन है? आशीष कुमार चौहान। फिर बताना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का अध्यक्ष कौन है? SS मुंद्रा। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, है ना। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI का कौन है? सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। फिर केनरा बैंक का अध्यक्ष कौन है? MD सत्यनारायण राजू, है ना। अगला पेज। बस यही एक के पे देना है। एक पे दिए थे। हैं?